स्टूडेंट्स के साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नीट का एग्जाम पास है लेकिन बोर्ड्स का एग्जाम तो भाई सर पे बैठा हुआ है। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है स्टूडेंट कि इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करें कि नीट का एग्जाम भी क्लियर हो जाए और सीबीएसई बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। ये वीडियो उसी के लिए ही है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनेगी। वैसे क्या था कि आपके बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी अलग चल रही है, नीट की स्ट्रेटेजी अलग चल रही है। देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या होता है? एनसीईआरटी। दोनों में सबसे बड़ी कॉमन बुक होती है एनसीईआरटी। तो इस समय आपको थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको दोनों चीजों को इस तरीके से बैलेंस करना है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपका टाइम टेबल और आपका जो 24 आवर का साइकिल है ना, वो इस तरीके से मैनेज होना चाहिए कि आपकी बोर्ड्स की पढ़ाई भी कवर हो जाए और साथ में नीट की पढ़ाई भी उसी में आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बोर्ड्स में बच्चे क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं आता, लेकिन नीट में थोड़ा सा उससे ज़्यादा वास्ट आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? नोट्स मेकिंग। जब भी आप नोट्स बनाते हैं बोर्ड्स के, आपने एक पहले पेज पे पूरा माइंड मैप बना लिया बोर्ड्स का, उसके बाद आप 2 से 3 पेज को छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़िए। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी इलेबोरेटिव पॉइंट्स नीट से रिलेटेड ऐड ऑन करने होंगे तो वो उसी के साथ ऐड ऑन हो जाएंगे। तो आपको अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा, अलग अलग दिमाग को डाइवर्सिफाइड तरीके से नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही बार में नोट्स बनाएं और पहले नोट्स आपके बोर्ड्स के होंगे और कुछ पेजेस छोड़ने के बाद आपके ऐड ऑन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जिन्हें हम हाईलाइटेड पॉइंट्स कहते हैं, वो नीट के हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी कॉमन चीज आपको कौन सी बुक फॉलो करनी पड़ेगी? एनसीईआरटी। नोट्स, रिविजन, की पॉइंट्स, डायग्राम्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी मैक्सिमम एनसीईआरटी में से होगी। सेकंड, मैम थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं लेकिन एट द एंड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस को कैसे बैलेंस करेंगे? दोनों चीजों का बैलेंस करना है। आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, असर्शन रीजन भी आते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है लिखने पर, क्योंकि आपके 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चंस आपके रिटन फॉर्म में होंगे। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस, डायग्राम प्रैक्टिस और पीवाईक्यूएस पैटर्न बता देंगे कि किस तरीके से 1 मार्क क्वेश्चन आया, 3 मार्क क्वेश्चन आया, 5 मार्क क्वेश्चन आया। ये तो रही बोर्ड्स की बात। अब नीट को कैसे इन्वॉल्व करोगे? जैसे जैसे आपकी थ्योरी होती जाएगी बोर्ड्स की, आपने बोर्ड्स के क्वेश्चन लगाए, उसी के साथ आपको नीट के भी क्वेश्चंस लगाने हैं। अब नीट के क्वेश्चंस कौन से कॉमन हो जाएंगे? एमसीक्यूज। कॉमन सेंस की बात है, बोर्ड्स में इतने एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन अगर वही एमसीक्यूज कॉमन हो जाए दोनों में तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, ना कि 2 अलग अलग दिशाओं में चलना है। अब आपको क्या करना है कि एक ही ट्रैक पे चलना है। तो नीट के लिए क्या होगा कि जो थ्योरी आपने कॉमन पढ़ी उसको आप डबल बाय डिवाइस कर लीजिए। सेकंड, एमसीक्यूज का पैटर्न नीट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा जो टाइम है वो इन 2 एमसीक्यूज को देना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूएस, क्योंकि असर्शन रीजन आपके दोनों में कॉमन है। थैंक यू।